Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAT, JAT, NMAT, SNAP and IFT. Mockzone is basically owned by 3D Learning and focuses on mock tests, crash course, etc. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for NMAT 2020 exam because I'm going to discuss some very important and most repeated concepts of number theory. Number theory guys काफ़ी frequently NMAT में आ रहा है and 3 to 4 questions you will get definitely. तो आज मैं वो सारे कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ जो NMAT 2020 जो अभी चल रहा है उसमें उस तरह के कंसेप्ट जो पूछे गए हैं, जो टॉपिक्स पूछे गए हैं बेसिकली वो मैं डिस्कस करूँगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन नंबर गलत ना हो. तो गैस आप लोग अगर NMAT देना चाह रहे हो या फिर कोई भी और भी एग्जाम दे रहे हो तभी आपको हेल्प करेगा ये वीडियो. ज़्यादा वीडियो पूरा देखोगे तभी आपके लिए फायदा है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एक वीडियो और है मेरा, उसमें मैंने बाकी चीज़ें कवर कर रखी है, वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. वो ये वीडियो और वो वाला वीडियो दोनों आपने देख लिया तो आई एम गारंटिंग यू अपने समझ के देखो तो आपको कोई भी क्वेश्चन नंबर से गलत नहीं हो सकता क्वांट्स में NMAT में बेस मेनली, ठीक है. तो गैस लाइक कर देना वीडियो को जरूर से, लाइक करने से बाकी लोगों को भी दिख जाएगा, काफ़ी लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी. एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो गैस क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका फायदा है बिकॉज डेली वीडियोस बन रहा है, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो और बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो. कर लो सब्सक्राइब एंड चलो लेट्स स्टार्ट गैस, कर लेते हैं स्टार्ट. गैस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आप लोगों को और दिवाली ऑफर हम लोग का स्टार्ट हो गया 13 नवंबर से 17 तक रहेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो मॉक्स की प्राइसिंग काफ़ी इकोनॉमिकल हो गई है, ठीक है. हम लोगों ने कॉम्बो पैक्स निकालने पिक एनी 2 पिक एनी 3 का. पिक एनी 2 1999 का है, ठीक है. पिक एनी 3 आपका 2399 का. यहाँ पे आपको मॉक पैक्स दिख रहे हैं, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, 3 आपको 2399 के मिलेंगे. अलग से जो प्राइसिंग दी है वो ब्रैकेट में दी है और वो वही प्राइसिंग रहती है, ठीक है. यहाँ पे बड़ा आपको काफ़ी इकोनॉमिकल जाता है. जो लोग सारे एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट है 6 ऑल इन वन कॉम्बो. 4000 रुपये में आपको ये सारे के सारे मॉक्स मिल जाएंगे और इसको आप ऐड करोगे तो इट कम्स आउट टू बी मोर देन 8000, ठीक है. एंड मॉक्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है. आप विजिट करो mockzone.in/test सीरीज, आपको दिख जाएगा वहाँ पे लिंक, या फिर यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप में रिगार्डिंग द डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा डिटेल्स. चलो गाइस लेट्स स्टार्ट. तो गाइस पहले हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में. तो गाइस यहाँ पे हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, लास्ट 2 डिजिट पढ़ेंगे और उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर्स, रिमाइंडर से क्वेश्चन आ रहे हैं. और फिर हम लोग पढ़ेंगे LCM मॉडल्स पढ़ेंगे और सक्सेसिव डिवीजन का केस होता है वो भी देख लेंगे, ठीक है. जितना हो पाएगा कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है. तो गाइस यूनिट डिजिट में बेसिकली होता क्या है कि क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं. फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ कोई नंबर मान लो दिया होता है 21 टू द पावर 34, क्या देगा ये नंबर है, ऐसे पावर में देगा, क्या यूनिट डिजिट निकालो. यूनिट डिजिट तो बताइए आपको लास्ट डिजिट होती है नंबर की, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें यूनिट डिजिट 6 है तो बस कोई बेसिक चीज़ है बता दिया मैंने, ठीक है. अब अगर 21 टू 34 निकालनी है तो हमको बस लास्ट डिजिट से मतलब होता है लास्ट डिजिट क्या है वही डिसाइड करेगी यूनिट डिजिट क्या है. तो 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा आंसर, ठीक है. पहले मैं वो बता देता हूँ, 5 की पावर कुछ भी होगा तभी हमेशा यूनिट डिजिट 5 आएगी, ठीक है. 0 की पावर कुछ भी होगा तभी हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगी, ठीक है. 6 की पावर कुछ भी होगा यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी, ठीक है. तो ये आपके होगा मेन 1 5 0 एंड 6 के केस. फिर बाकी जो नंबर्स होते हैं फिर साइक्लिसिटी चलती है, ठीक है. जैसे 2 की पावर 1 करे तो 2 आता है, 2 स्क्वायर करे तो क्या आता है 4, 2 क्यूब करे तो क्या आता है 8, 2 टू 4 करे तो क्या आता है 16. तो 2 4 8 6 6 ये आया, ठीक है. अब 2 to 5 हम करेंगे, 2 to 5 किससे मिलके बनाए 2 to 4 इंटू 2, तो ये 16 इंटू 32 वैसे ही दिख रहा है आपको, तो ये 2 फिर आ गया. अब देखो साइक्लिसिटी चालू हो गई, 2 to 6 में 64 4, तो ये 2 4 6 8 6, फिर ये 2 4, फिर हमारा ये हो जाएगा 128, ठीक है. तो 4 की साइक्लिसिटी होती है इस 2 में, ठीक है. तो आप देखोगे यहाँ पे तो यह आपका ऐसा रहेगा. तो आप क्या कर सकते हो उसको 4K फॉर्म का मान सकते हो, 4K प्लस 1 मतलब ये आपका हो गया 2, 4K प्लस 2 आपका ये हो गया, 4K प्लस 3 ऐसा हो गया. तो इन शॉर्ट में बात करें अगर कभी भी आपका नंबर दिया होगा, हम डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे आपको क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. मैं मान लो को आता है तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ और समझ आपको आ जाएगा आराम से. तो शॉर्टकट में बताएं तो क्या करना है आपको, कभी मान लो ऐसे नंबर आए 32 टू 56, आपको बस रिमाइंडर निकालना है 4 से, ठीक है. 4 से देखना है क्या है, अगर 4 से परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है, मान लो कोई नंबर 4 से ये 56 हमारा 4 से डिविजिबल हो रहा है, 4 के फॉर्म का है, तो आप 2 की पावर 4 रख दो सीधे, 16 आएगा, 6 आपकी यूनिट डिजिट आ गई. मान लो अगर ऐसा नंबर होता 32 टू पावर 53, आपको कह रहा है यूनिट डिजिट निकालो, क्या करोगे आप 53 को डिवाइड कर दो 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है. तो 1 आप सीधे पावर में रेस कर दो, 2 to 1 इक्वल टू 2, आपकी यूनिट डिजिट 2 होगी, ठीक है. तो ये आपका हो गया. तो बहुत ईजी है. एक और एग्जाम्पल और देख रहे हैं, 32 टू पावर मान लेते हैं 29 है. अब यूनिट डिजिट निकालनी है, 29/4 कर दो, ठीक है. रिमाइंडर आ गया 1, 7 4 28 होता है ना, 2 to 1 आ गया 2, ठीक है. 2 के लिए हो गया.
2 के लिए हो गया है आपका, हब सबके लिए ऑलमोस्ट यही होता है। 3 की अगर पावर आप करो तब भी यही चीज़ आएगी, ठीक है। कोई भी अगर मान लो लास्ट में आपका यूनिट डिजिट 3 आ रही है तो आपको, जैसे मान लो आपको यहाँ पे भी देख लेते हैं, 3 के लिए भी देख लेते हैं 1 मिनट, या तो दूसरी, हाँ चलो ठीक है। तो 3 के लिए अगर देखें हम लोग, 3 टू 1 आपका 3 हुआ, 3 स्क्वायर 9 हुआ, 3 क्यूब आपका 7 हुआ, 3 टू 1 हुआ, 81 होता है ना तो 1 हो गया, 3 टू 5 आपका फिर क्या हो गया 3 हो गया। तो इसके लिए भी यही चीज़ होगी। तो सबके लिए आपको यही चीज़ करनी होती है, चाहे आपका वो 2 हो चाहे 3 हो। 4 में भी यही रहेगा। 4 में एक और शॉर्टकट होता है आपका, 4 में आपका शॉर्टकट, हाँ 4 में तो भी यही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4 में ये कर सकते हो आप, ठीक है। 4 हो गया आपका, फिर आपका हो गया 5 में तो आपको बता ही दिया 5 में हमेशा भी रहेगा, 6 में भी रहेगा, 7 में भी यही लगा सकते हो आप, 8 में भी आपको यही लगा सकते हो जो आप 2 में लगा रहे हो, ठीक है। और 9 में आप क्या कर सकते हो, 9 में एक शॉर्टकट और होता है, 9 की अगर पावर ऑड है, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 9 यूनिट डिजिट। 9 की पावर अगर इवन है तो आपका आएगा 1। कैसे, 9 1 या 9, 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब आ गया 729। इन तीनों से एग्जाम्पल समझ जाओ। 1 ऑड है तो 9 आ गया, अगर इवन पावर है तो 1 आ गया, अगर ऑड पावर है फिर 9 आ गया। तो 9 की कैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो 9 की केस में ऐसे कर लो, बाकी सब तो हो ही जाएंगे। मैंने 0 1 5 6 इनमें तो सेम रहती है, बाकी मैंने बता ही दिया आपको, आप कर लो कि आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट ईजी होता है, यूनिट डिजिट में आपको यही करना है। तो दो ही चीज़ें, या तो सेम आएगी या तो फिर आपका वो आएगा 4 वाला पार्ट, आपको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, आपको आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब लास्ट डिजिट अगर देखें तो लास्ट 2 डिजिट में क्या होता है गाइस, लास्ट 2 डिजिट में अगर देखो, हम लोग को बस ये देखना होता है कि हम लोग 1 बना रहे हैं कि नहीं। हमारा मेन एम होता है कि हमें यूनिट डिजिट 1 मिल जाए तो हमारा ईजी हो जाएगा। अगर कभी भी ऐसा नंबर आए 41 टू आवर 32, ठीक है, या तो कोई शॉर्टकट ले लेते हैं दिखाने के लिए आपको, क्या ले सकते हैं, चलो 11 टू द पावर ले लेते हैं 32, ठीक है। कभी भी गाइस ऐसा नंबर आए तो आपको क्या करना है, आपको देखो, आपको पता है कि लास्ट 2 डिजिट बात कर रहा हूँ, आप यूनिट डिजिट तो 1 ही रहेगी, जो 10th डिजिट होगी वो क्या होगी, वो यूनिट डिजिट ऑफ द पावर इनटू 10th डिजिट ऑफ द नंबर, ये होगी 21, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ द पावर इनटू 10th डिजिट ऑफ द नंबर, ये, ठीक है। जैसे एक बार और लेते हैं 41 टू पावर 56, इसके निकालने लास्ट डिजिट। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होती ये चीज़, काफ़ी लोग क्या करते हैं अलग तरह से निकालते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग उसको रिमाइंडर से निकालते हैं, ठीक है। देखो हाँ, एक चीज़ और है, यूनिट डिजिट का एक तरीका और होता है, जैसे लिखा है अगर 256 को निकालना है यूनिट डिजिट, अगर आप 10 से इसको डिवाइड करोगे ना, जो रिमाइंडर आएगा वो भी यूनिट डिजिट होगी, अपॉन 10 करके रिमाइंडर जो आएगा वो भी आपकी यूनिट डिजिट ही होगी। 100 के केस में लास्ट 2 डिजिट आएंगी अगर 100 से डिवाइड, तो काफ़ी लोग ऐसे केस को क्या करते हैं 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं उसका, बट ऐसा नहीं करना है। 41 टू 56 है, 1 आएगा ही आएगा, यूनिट डिजिट 1 है। लास्ट 2 डिजिट में क्या आएगा, 6 हो जाए 24 आया, 4 जो हुआ ये आंसर आ गया 41, ठीक है। 6 इंटू 4 यूनिट डिजिट ऑफ द पावर इंटू 10th डिजिट ऑफ द नंबर, 6 4 24 का 2 4 ले लो, 41 आंसर आ गया, ठीक है। अब ये तो तब था जब लास्ट डिजिट हमारी 1 हो रही है, बट ऐसा भी हो सकता है 23 टू अगर आपका 68 हो जाए, तो ऐसे केस में क्या करोगे आप, ऐसे केस में आप पहले देख लेते हैं 29 वाला केस, टफ हो जाएगा वरना। 29 टू 34, ऐसे केस में क्या करोगे आप, ऐसे केस में कैसे आप ये करोगे कि आप 29 को किसी 1 की फॉर्म में ले जाओगे, तो 29 को स्क्वायर कर लो, फिर यहाँ पे 17 कर दो, तो ये 29 का स्क्वायर क्या होता है 841 में लास्ट 2 ले लो 41 टू 17, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया ना कन्वर्ट, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब तो हम इसी तरह का हो गया ना ये, अब बस हो गया 1 हमारा यूनिट डिजिट आ गया, 10 डिजिट हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 28 का 8 ले लो, 81 आंसर आ गया, ठीक है। तो बस आपका 81 हो गई, तो आपका ये भी हो गया। तो आप इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि आपका अगर 23 बोल रहा है, 23 और 84, क्या करोगे आप 23 को पहले एक बार स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 529, मतलब 29 टू आवर आपका हो जाएगा ये 42, फिर एक बार और स्क्वायर करोगे आप 41 टू आवर 21, ये हो जाएगा आपका। मतलब हमेशा 1 बनाना है ऐसे केस में, ठीक है। तो ये कौन से केस में आप 1 बनाओगे, 1 वाला कंसेप्ट कहाँ लगेगा, जहाँ पे 1 है, जहाँ पे 3 है, जहाँ पे आपका 7 है, जहाँ पे आपका 9 है, ये चारों केस में लगेगा। सबसे टफ होता है जब 2 आता है एंड में, उस केस में कैसे हम यूज़ करते हैं एक तरीका,
एक चीज़ याद रख लो, आपके काम आएगी। 24 टू द पावर ऑड आपको हमेशा देगा लास्ट टू डिजिट्स 24, ठीक है। 24 टू पावर इवन आपको हमेशा देगा लास्ट टू डिजिट्स 76। कैसे? 24 बन जो 24 टू पावर 24 हो रहा है, 24 स्क्वायर होता है 576। ये हमेशा रहेगा चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। ये याद रखना, ये तरीका अगर पता है आपको तो आप कर लोगे। और दूसरी एक कंसेप्ट और बता दें, 76 टू और एनीथिंग आपको हमेशा 76 देगा लास्ट टू डिजिट, ये भी याद रखो आप, ठीक है। 76 टू और एनीथिंग आपको 76 देगा लास्ट टू डिजिट्स। तो 24 वाली हेल्प करता है हम लोगों को, देख लेते हैं कैसे हेल्प करता है वो। जैसे कि हमारा मान लो नंबर है, मान लो 12 टू पावर 56, ठीक है। या फिर एक ले लेते हैं ऐसा जो मल्टीपल हो, 16 टू पावर 56, इसकी हमको लास्ट टू डिजिट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम 2 टू पावर 10 बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 2 टू पावर 10 होता है 1024, ठीक है। हमको 24 चाहिए, तो अब क्या करो, 16 को ले लो 2 पावर 4, 2 पावर 56, 4 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से, 2 टू पावर 224, 224। अब आप क्या करो, 2 टू पावर 10 कॉमन ले लो ऐसे, यह आपका हो जाएगा 22, 220 इंटू बाकी 2 टू पावर 4 ऊपर ले लो, ठीक है, 224 हो गया। यह आपका हो गया 1024, 1024 टू 22 हो गया इंटू 16 हो गया। 24 टू और इवन है तो क्या आंसर आएगा, 76 आएगा। 76 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपकी कभी भी आपको लास्ट टू डिजिट निकालना हो, 2 से एंडिंग हो रही हो, तो आप ये बनाओगे, 24 बनाओगे आप, फिर आप करोगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है 24 टू और ऑड हमारा होता है 24, 24 टू और इवन हमारा होता है 76, ये आपको पता ही है। तो ये आपका बन जाएगा। तो आपने ये भी कर लिया, आपके क्या कवर हो जाएंगे, 2 कवर हो जाएगा, 4 कवर हो जाएगा, 6 अगर एंडिंग होगी तब भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 6 का, 6 को होते हैं 2 इंटू 3, थोड़ा बड़ा होगा वो। उसमें क्या होगा, जैसे मान लो अगर हमारा तो मान लो हमारा ऐसा कुछ है कि 6 एंडिंग मतलब ये नहीं होता, 6 एंडिंग मतलब होता है 6 का अगर फैक्टर आ रहा है बीच में, ये मतलब है, ठीक है। अगर 6 का एंडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 6 फैक्टर में आ रहा है, जैसे तुम्हारा आ रहा है 18, ठीक है, 18 अगर आ रहा है मान लो, तो 18 तुम्हारा 2 भी है 3 भी है, 18 टू 54 बोले कोई किसकी निकालो, तो कैसे निकालोगे इसको, 3 इंटू 6, ठीक है, या 9 इंटू 2, 2 और 18। अब 9 को तुम 3 स्क्वायर लिख के कर सकते हो, 3 टू 36, और 2 को लिख सकते हो तुम 2 टू 18। तो 3 टू 36 को अलग करो, 1 वाला बनाओ, और 2 टू 18 को अलग तुम बनाओ, 2 के फॉर्म में 24 बनाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 की कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, 3 में हम क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे जैसे हमने किया था, और 2 में हम 24 बनाएंगे, तो हमारा लास्ट टू डिजिट सब निकल आएगा कोई भी, ठीक है। ये आप याद रखना हमेशा। तो आपका लास्ट टू डिजिट भी रिवाइज करा दिया मैंने, ठीक है, आपका लास्ट टू डिजिट दिक्कत नहीं आएगी कोई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जरा, लास्ट टू डिजिट हो गया, टोटल नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ एनी फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं गाइस, वो कोई भी जीरो जो होता है वो कैसे बनता है, 5 इंटू 2 से बनता है, ठीक है। तो हम बस यहाँ पे शॉर्टकट में बताया, तो 5 की पावर चेक करेंगे, जैसे 10 फैक्टोरियल में कितने जीरोज होंगे, तो ये आ जाएगा ऐसे 5 2 जा 10, 2 जीरो होंगे इसमें, ठीक है। 80 में अगर देखें, 80 में 5 कितने जीरोज होंगे, 5 से करो, 5 16 जा, 5 3 जा, ऐड कर दो 19 जीरोज। जीरो मतलब जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, 120, एंड में जीरो एक ही जीरो है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये जीरो निकालने का तरीका ये होता है, 5 को डिवाइड करते जाओ जब तक तुम्हारा कम ना हो जाए, मतलब पूरा डिवाइड ना हो पाए। 16 + 3 19, ऐसे आपसे किसी पावर के लिए पूछ सकता है, पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ टूज इन 18 फैक्टोरियल, तो क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ टूज निकालने हैं, कितने 2 होंगे, तो ऐसे करोगे आप, 2 लिखा, 2 9 जा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2, सबको ऐड कर लो, 9 4 13 15 16, मतलब हमारी 18 फैक्टोरियल के अंदर 2 2 और 16 है। एक तरह से कभी अगर आपसे पूछे कि 18 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करो प्राइम्स में, तो प्राइम्स में करने का मतलब क्या है, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 2 3 5 7 11 13 17, इनकी पावर सही होंगी ना आपको मल्टीप्लिकेशन में, 2 की कितनी पावर हुई, 3 की कितनी पावर हुई, तो यही होगा, एक एक करके डिवाइड करना पड़ेगा आपको। 2 को डिवाइड करो इस तरह जैसे हमने किया है, ऐसे 3 के लिए कर लो 18 को, तो क्या हो जाएगा, 3 6 जा, 3 2 जा, बस खत्म 8, 3 के और 8 आ गया, 5 करोगे तो 5 3 जा, खत्म, 7 करोगे 7 2 जा, 11 करोगे 11 1 जा, 13 भी बन जा, 17 भी बन जा,
तो आपका आंसर क्या आ गया, सीधे निकाल दिया हमने। देखो टू से हमारा कितना आ रहा है, 2 से हमारा आ रहा है 16, 2 2 आर 16 इंटू 3 2 आर 8 इंटू 5 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 13 इंटू 17। तो ये आपका एक्सपेंशन आ गया 18 फैक्टोरियल का प्राइम्स में। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। जरा सा स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, एक मिनट, इसके रिमाइंडर्स कर लेते हैं। ठीक है, तो अब रिमाइंडर्स में गाइस शॉर्टकट क्या होता है, कभी भी अगर a टू आर 1 a प्लस 1 टू आर n अपॉन a या एनी फैक्टर ऑफ a और एनी फैक्टर ऑफ a, अगर ऐसा कुछ दिया हो और ठीक है, तो आपका जो आंसर आता है वो हमेशा आता है 1। कैसे, जैसे मान लेते हैं 15 टू आर 36 अपॉन वो बोल रहा है मान लो 15 टू आर 36 अपॉन बोल रहा है वो 14, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 14 प्लस 1 तो 36 अपॉन 14। हमने क्या बोला था, ए हो या एनी फैक्टर हो, यहाँ पे ए है तो 1 आंसर आ गया। अगर मान लो ऐसा होता कुछ, तुम्हारा ऐसा होता 15 टू आर 36 अपॉन 4 का रिमाइंडर निकालो, तो क्या लिखते हैं 16 लेते हैं हम लोग। 15 के केस में माइनस वाला लेना पड़ता है हमको, सॉरी, तो यहाँ पे माइनस वाला केस बता देते हैं। चलो, अगर मान लो a -1 टू आर n है अपॉन a, ठीक है, इस केस में हम लोग देखेंगे a हो या एनी फैक्टर a हो, अगर n तुम्हारा इवन है, n अगर इवन है तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। एक तरह से हम लोग -1 की पावर चढ़ा देते हैं जो भी होती है। जैसे मान लेते हैं 15 टू आर 36 को अगर 4 से डिवाइड करना है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 16 - 1 टू आर 36 अपॉन 4। तो ये हमारा फैक्टर हो रहा है इसका, तो सीधे हमारा आंसर आ जाएगा -1 टू आर पावर अगर इवन है तो 1 आएगा, पावर अगर ऑड है तो -1 आएगा। और कभी भी रिमाइंडर का -1 आए, ऑड आए, कभी भी रिमाइंडर का -1 आएगा तो एक्चुअल रिमाइंडर हमारा क्या होगा, हम ऐड कर देंगे डिवीजर उसमें। यहाँ पे 4 डिवीजर था हमारा, तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा 3, 4 -1 मतलब -1 प्लस 4। जो भी नेगेटिव रिमाइंडर होगा उसको ऐड जब कर दोगे डिवीजर से तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर दे देगा, याद रखना। जैसे कि कभी आप डिवाइड कर रहे हो 9 से किसी चीज़ को और रिमाइंडर आ गया -3, तो आपका एक्चुअल रिमाइंडर जो आएगा 9 - 3 6 आएगा, मतलब एक तरह से ऐड ही किया हमने, +9 - 3। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो रिमाइंडर में ये चीज़ होती है। तो ये बेसिक चीज़ है रिमाइंडर की, और इसमें एक यूलर का कंसेप्ट होता है। ठीक है, यूलर मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ आपको। ठीक है, यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। गाइस, यूलर क्या कहता है, कोई नंबर है p टू आर m अपॉन n। ठीक है, पहले तो यूलर देख लेते हैं होता क्या है। यूलर ऑफ n होता है हमारा n इंटू 1 - 1 अपॉन p इंटू 1 - 1 अपॉन q इंटू 1 - 1 अपॉन r, ऐसे करके जाएगा ये p q। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट प्राइम्स होते हैं n के। जैसे मान लो अगर ले लें हम लोग 12 को कैसे ले सकते हैं हम लोग, 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 2 और 3 प्राइम हुआ, तो यूलर ऑफ 12 क्या हो जाएगा, 12 इंटू 1 - 1/2, p हमारा 2 हो गया, एक 2 है और एक 3 है, 1 - 1/3। गैस कभी भी स्क्वायर और क्यूब से मतलब नहीं होता, खाली एक बार लेंगे हम लोग। ठीक है, 2 और 3 लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 3 3 कट गया 4 आंसर। तो ये हमारा यूलर आ गया। ठीक है, यूलर समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि कभी भी कोई नंबर है, मान लो p टू आर m अपॉन n है, तो यूलर ऑफ n जो होता है, ठीक है, यूलर ऑफ n निकालते हैं हम लोग, उसको डिवाइड करते हैं फिर। ठीक है, अगर यूलर ऑफ m जो यूलर ऑफ n होता है वो परफेक्टली डिविजिबल होता है m से, तो आंसर आता है 1। रिमाइंडर्स का जाएगा मतलब p टू आर m व्हेन डिवाइडेड बाई n, और यूलर ऑफ n अगर तुम्हारा परफेक्टली डिविजिबल है m से, मतलब m को डिवाइड कर लेता है परफेक्टली, तो हमारा बनाएगा। एग्जाम्पल समझ आएगा, ऐसे इन्फ्यूज जाओगे। 2 टू आर मान लो 11 है, डिवाइड करना है हमको उसको 3 से। ठीक है, या तो मान लेते हैं, चलो एक और कुछ और लेते हैं, 7 है, डिवाइड करना है हम लोगों को इसको 18 से। ठीक है, बोला गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 टू आर 18 इज डिवाइडेड बाई 7। अब आप घंटा भर करोगे पूरा। ठीक है, तो सच क्या करोगे आप, 7 का यूलर ले लो। जो प्राइम नंबर होता है ना, प्राइम नंबर का यूलर होता है p - 1, 7 - 1 6 होता है यूलर, यहाँ से ही निकल आएगा, निकाल लो अभी यही निकलेगा। तो आपका यूलर डायरेक्टली आ गया प्राइम का 6। हमें पता है 6 और 18/6 हमारा परफेक्टली डिविजिबल है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। इसी में बता देते हैं क्या करना है। अगर 2 टू आर 20 होता और तब कहता है 7 से डिवाइड करो, तब क्या करते हैं, 7 का यूलर क्या होता है 6। अब 6 तो डिवाइड हो नहीं पा रहा है ढंग से, तो 6 को डिवाइड करो, कितना डिवाइड करोगे, कितना आएगा 20/6 करो, कितना आएगा 2 आएगा ना। तो जितना रिमाइंडर आएगा वो रेस कर दो ऊपर,
4 आ गया। ठीक है, पहले केस में क्या था, पहले केस में हम लोग परफेक्टली डिविजिबल तो 1 आ रहा था आंसर, बट यहाँ पे हमारा 2 2 20 इस बार और 7 है, तो 7 के लिए और 6 होता है। अब 20/6 हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी से, तो परफेक्टली डिविजिबल तो है नहीं, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो जितना भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा रेज कर लेंगे हम 2 की पावर 2, ये हमारा 4 आंसर आ गया, 4 हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आप कंफ्यूज जाओगे, क्योंकि कोई चीज़ पढ़ो तो ऐसे पढ़ोगे आपको आ जाए, जल्दीबाजी में कोई फायदा नहीं होता ना। देख लेते हैं जरा, मान लो कोई नंबर है 3 2 54/7, ठीक है, 3 2 57/7। एक चीज याद रखना, ये दोनों हमेशा कोप्राइम होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में और बी लगा, गलत हो जाएगा। कोप्राइम मतलब क्या होता है, HCF दोनों का 1, जैसे कि 3 and 4, 4 and 9, कोई कॉमन फैक्टर नहीं ना, वो 3 ये पार्ट और नीचे डिविजिबल, ये तो हमेशा कोप्राइम होने चाहिए। अगर कोप्राइम नहीं है तो काटो पहले उनको, डिवाइड करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करो। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं रिमाइंडर क्या आएगा इसका। यूलर ऑफ 7 क्या है, 6 है, 6 अब है 57 पावर में है, 57/6 का रिमाइंडर निकालना तो क्या आएगा, 3 आएगा रिमाइंडर, 6 × 54 होता है। अब 3 रिमाइंडर जो आया है इसको आप क्या करो, रेज कर दो ऊपर, 3 क्यूब हो गया ना, 27 हो गया। अब 27/7 अभी भी रिमाइंडर निकाल सकता है इसका, ऐसा थोड़ी 27 थोड़ी आएगा रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिविजन छोटा होता है। फिर से काटो इसको, 27/7 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 रिमाइंडर आ जाएगा, तो आपका फाइनल रिमाइंडर 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप यूलर की बात करेंगे, विल्सन वगैरह नहीं पढ़ाएंगे, अनमैट में नहीं आएगा सॉरी, यूलर इसलिए पढ़ाएंगे, यूलर से आपके क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। ठीक है, जल्दी से बात कर लेते हैं आप LCM टाइप्स की। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि अब दूसरी वीडियो में काफ़ी कुछ कवर हो चुका है, बस LCM टाइप्स करेंगे फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, LCM टाइप में टाइप 1 क्या होता है, कोई अगर डिविजर्स हैं आपके P Q and R, नंबर से मान लो कोई नंबर से P Q R में डिवाइडेड बाई कोई नंबर मान लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं, सॉरी, कोई नंबर अगर n है व्हेन डिवाइडेड बाई P Q and R गिव्स द सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर देता है। कोई नंबर मान लो n है आपका और उसको डिवाइड करते हैं हम लोग P से Q से R से, आपको रिमाइंडर सेम देता है वो। ठीक है, तो वो नंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा, LCM ऑफ P Q R इंटू K प्लस रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आपका दिया सेम रिमाइंडर, आपका सेम रिमाइंडर है 3, मतलब आपका रिमाइंडर समय सेम ही आता है। जैसे कि एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 3 4 and 5 गिव्स, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 3 4 गिव्स रिमाइंडर एज 2। ठीक है, तो आपका नंबर जो होगा वो जनरलाइज फॉर्म किस फॉर्म का होगा, वो होगा आपका LCM ऑफ 3 4 5 इंटू K प्लस 2 फॉर्म का होगा। ठीक है, मतलब LCM ले लो उसका 60K प्लस 2 फॉर्म का। अब इसमें कई चीज पूछ लेगा, इसमें पूछ लेगा लीस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा होगा, n कौन सा नंबर होगा, K को 0 रख दो तो आ जाएगा 2, 2 से करो तो बी आ जाएगा, 3/2/3 4/3 5/3 2/3 2/4 एंड 2/5, सबसे रिमाइंडर 2 आ रहा है। पूछेगा कि हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, K को 1 रख दो, K को 2 रखोगे तो बड़ा हो जाएगा, 122 3 डिजिट हो जाएगा, तो 62 होगा हमारा हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर जो इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 62/3 भी हमारा 2 देगा, 62/4 भी देगा, 62/5 भी देगा। तो ये हमारा होता है LCM का टाइप 1। ठीक है, एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई P Q and R गिविंग द सेम रिमाइंडर एज R। ठीक है, P Q and R गिविंग द सेम रिमाइंडर एज K मान लो, यहाँ पे R आप कंफ्यूज ना कर रहा हो। ठीक है, इसलिए मैंने बोल दिया, या आप इसे ABC मान सकते हो, एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई ABC गिव सेम रिमाइंडर एज R। तो इसका जनरलाइज फॉर्मूला होता है नंबर का, कौन सा नंबर की बात हो रही है, वो होता है LCM ऑफ ABC इंटू K प्लस R। ठीक है, ये LCM टाइप 1 हो गया। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग LCM टाइप 2 की। LCM टाइप 2 गैस क्या होता है आपका, मैं आपको कुछ अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, ये करने के बाद तो आपको मजा आएगी। LCM टाइप 2 क्या होता है, कोई नंबर अगर है n when divided by ABC gives remainder as R1 R2 and R3 such that difference between the divisor and remainder is constant V, A minus R1 B minus R2 and C minus R3 का रिमाइंडर का V आ रहा है, तो इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है वो होता है LCM ऑफ ABC इंटू K माइनस V। मतलब एग्जाम्पल समझाता हूँ, कोई नंबर है when divided by 3 4 and 5, या फिर ऐसे लो 5 6 and 7 leaves the remainder as 3 4 and 5, ऐसा बोला गया। तो आप चेक करो, LCM टाइप 1 तो है नहीं, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर सब अलग अलग आ रहे हैं। LCM टाइप 2 होने के चांस है क्योंकि 5 - 3 2 होता है, 6 - 4 भी 2 होता है, 7 - 5 भी 2 होता है, तो LCM टाइप 2 हो गया।
तो एलसीएम टाइप 2 में आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 5, 6 एंड 7 इंटू के माइनस आपका हो जाएगा ये रिमाइंडर, डिफरेंस क्या आ रहा है 2, मतलब 60k माइनस 2। यहाँ पे गलती मत करना, अगर पूछेगा मिनिमम पॉसिबल नंबर है तो आप जीरो मत देना के को, क्योंकि जीरो नहीं -2 आ जाएगा, -2 नेगेटिव नहीं ले सकते हम लोग, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो के इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। पहले वाले केस में हमने क्या किया था, हमने के इक्वल टू 0 ले लिया क्योंकि पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे हमारा नेगेटिव में आ रहा है ना, तो हमको मिनिमम नंबर हमारा होगा 62, ठीक है, के इक्वल टू 1 में। सेकंड लार्जेस्ट नंबर होगा 16 टू 2 माइनस 2, ठीक है, तो ये याद रखना आप, ठीक है। एलसीएम टाइप से थोड़ा बड़ा होता है वो नहीं करा रहे हैं गाइस, वो आप देखना कहीं से, वो शायद एमएट में आया भी ना, वो थोड़ा केस बनता है और थोड़ा ट्रिकी होता है, तो आप समझ नहीं पाओगे इस टाइम पे जल्दीबाजी में, ठीक है। तो एलसीएम टाइप 1 टाइप 2 करा दिया, बाकी नीचे जो वीडियो उसमें एचसीएफ के टाइप्स हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं गाइस जो आपके काम आ सकती है मेरे ख्याल से, कभी कभार एनमेट दे सकता है इस तरह की चीज़ें। एक होता है क्यूरियस नंबर, वो नंबर होता है 145। ये क्या होता है, 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। वो पूछेगा ए बी सी इज ए नंबर सच दैट ए बी सी इज इक्वल टू ए फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल प्लस सी फैक्टोरियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आप ढूंढते रह जाओगे कौन से नंबर की बात हो रही है, आपको पता नहीं होता, नहीं कर पाओगे, बहुत फेमस नंबर है ये। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, ऐड कर लो 145 भी आएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका एक नंबर होता है 153 होता है आपका 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 3 क्यूब। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ए बी सी एक 3 डिजिट नंबर है सच दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। आप ऐड करोगे आपका यही आएगा 153 आएगा। ऐसे ही आपका 370 भी होता है, 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 0 क्यूब, और 371 भी आपका होता है 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 1 क्यूब, ठीक है। और भी नंबर्स आप देख लेना इस तरह के गाइस, ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभार रेंज देता है कि 200 से 400 में इस तरह नंबर कितने होंगे, ज़्यादा नहीं नंबर है, मुझे यहाँ तक याद है 153, 370, 371 भी है, और एक कोई नंबर होता है 40858 ऐसा कुछ होता है, ठीक, याद नहीं आ रहा अभी, वो बड़ा नंबर है, उसका भी बन जाता है, ठीक है। शायद 40585 करके कुछ होता है नंबर, उससे आपका आ जाता है, वो शायद इसके केस में होता है या तो इसके केस में होता है, किसी एक के केस में होता है वो, ठीक है। तो गाइस ये हमने बढ़ा दिया काफ़ी कुछ, जहाँ तक मुझे रिवाइज कराना था मैंने रिमाइंडर सबका करा दिया, मैंने आपकी यूनिट डिजिट करा दी, लास्ट डिजिट करा दी, एलसीएम मॉडल करा दिया, ठीक है। एचसीएफ के दोनों मॉडल आपके दूसरे वीडियो में हैं जो नीचे लिंक दिया है, और उसके अलावा आपके फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स सब कुछ उसमें कवर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों वीडियो अगर आप देखोगे तो आपका गारंटी बता रहा हूँ कि आपका गलत नहीं होना चाहिए आंसर, ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आ जाना चाहिए। यूलर थ्योरम को आपने पढ़ लिया तो आपका फायदा हो जाएगा काफ़ी, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, फिर से बोलो सब्सक्राइब कर दो, और नीचे जो टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं और फेसबुक के ग्रुप्स हैं मेनली एनमैट के फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन नहीं किए तो बहुत बड़ी गलती करोगे आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव ग्रुप है, 4800 लोग उसमें हैं और एक्टिव बहुत हैं, बाद में एक्टिविटी की है, यूनिट्स बनी हुई है, काफ़ी प्रैक्टिस होती है, डेली सेशंस हो रहे हैं, नंबर्स का सेशन आज ही हुआ था, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लो। अगर नहीं मिले तो आप लिख देना एनमैट प्रिपरेशन 2020 टारगेट टू 20+, आपको अपने मिल जाएगा फेसबुक में, जरूर से ज्वाइन कर लेना गाइस अगर आप एनमैट दे रहे हो तो, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज अबाउट द वीडियो। हम लोग की फ्री मॉक्स लाइव है, कैट, एनमैट, स्नैप, IFT, CMAT, SNET, CET के mockzone.in में, यू कैन चेक। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।